वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 6th लेवल ओलंपियाड फ़िज़िक्स। देखिए, जो ओलंपियाड टेस्ट होता है उसके अंदर जो फ़िज़िक्स आती है तो उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं, उस आधार पे जैसे हम पहला चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी है, इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसके कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको बताएंगे, फिर कुछ MCQ हैं उनको करेंगे विद प्रॉपर रीज़न। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट करे तो उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बुक टेबल पे रखी हुई है और अपने हाथ से जब उसको धक्का देते हैं तो वो वहाँ से हट के दूसरी जगह चली जाती है, तो इट मीन्स आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हमारा वर्क कहलाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा है तो वो हमारा नो वर्क होगा, मीन्स कोई वर्क नहीं किया, हमारा ज़ीरो वर्क कहलाएगा। जैसे कि कोई दीवार है, आप उस दीवार को धक्का मार रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन दीवार हिल नहीं रही, तो इट मीन्स वो हमारा ज़ीरो वर्क है। जो फार्मूले की बात करें बच्चों, तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है इन SI सिस्टम या MK सिस्टम बोल सकते हैं, और आर्ग होती है वो CJ सिस्टम में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल वर्क, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी ऑफ 1 मीटर। कोई भी वर्क है वो 1 जूल कब कहलाएगा? जब हम किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप वर्क करते हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो काम करने की क्षमता होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न तो पैदा होती है न ही ख़त्म होती है। ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म एंड कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेगी, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो एनर्जी है आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। और एनर्जी बच्चों न तो पैदा होती है न ही ख़त्म होती है, एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपकी बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आप जब कार मोटरसाइकिल व्हीकल देखते हो तो उसके अंदर डीजल पेट्रोल डलता है, तो डीजल पेट्रोल में केमिकल एनर्जी होती है और स्टूडेंट्स वो केमिकल एनर्जी हमारी है वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद द यूनिट ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ वर्क। एक ये स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से, कि वर्क और एनर्जी की यूनिट है वो सेम होती है जो कि जूल है। टू डू सम वर्क यू हैव टू स्पेंड द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आपको कोई काम करना है तो आपने कितना काम किया उतनी ही आपको एनर्जी स्पेंड करनी होती है। उसके बाद हम बात कर लें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एंड इनेबल टू डू वर्क इफ़ द पोजिशन इज़ नो लॉन्गर कंट्रोल। देखो, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी है उसकी पोजीशन की वजह से, तो वो हमारी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, तो उसके अंदर जो वाटर है ना वो हाइट पे है, सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो हाइट पे जाते ही उस पानी के अंदर जो एनर्जी है वो
हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो स्टूडेंट वो mgh होता है। m है मास ऑफ द बॉडी, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h है हाइट ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आप रबर है, रबर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेच करेंगे तो जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपने उस रबर की पोजीशन चेंज कर दी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा पहले तीर धनुष, आपने पुराने फिल्मों में या जो धार्मिक धारावाहिक आते हैं उसमें देखा गया बो एंड एरो। तो जब एरो को बो की जो स्ट्रिंग होती है उसको उस पर अटैच करके जब खींचा जाता है तो बो के जो अंदर है काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी पोजेज बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। आप मोटे तौर पे याद रख लें कि कोई भी चीज़ अगर गति में है, मोशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे m मास होता है, v वेलोसिटी होती है। तो नोट करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू पोजेज मैकेनिकल एनर्जी इफ़ इट पोजेज आइदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ। देखिए, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। उसके बाद एक केमिकल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑफन बॉडीज पोजेज मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और किसी बॉडी में एक से ज़्यादा एनर्जी के रूप भी हो सकते हैं। विंड, कोल, पेट्रोलियम, वुड, केमिकल्स एंड रनिंग वाटर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो विंड है, कोल है, पेट्रोलियम है, वुड, केमिकल, रनिंग वाटर, ये कुछ उदाहरण हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के। और सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, और इसमें सन है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा सोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोल, etc which cannot be replenished are called non renewable source of energy। देखिए, जो कोयला है, पेट्रोलियम है, एक बार ये स्पेंड हो गया तो हम इसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जिनको एक बार हमने यूज़ कर लिया और दोबारा फिर हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं स्टूडेंट्स। वाइल सोर्सेज लाइक विंड, सन एंड रनिंग वाटर कैन बी रिप्लेनाइज्ड। अगर हम बात करें विंड है, सन है, रनिंग वाटर है, तो इसको हम रिप्लेनाइज कर सकते हैं, इनको एक बार यूज करके फिर से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ बेसिक नॉलेज थी, ठीक है, इस चैप्टर की। बाकी हम जब MCQ करेंगे उसमें कोई नई चीज़ आएगी तो हम आपको वहीं पर डिस्क्राइब कर देंगे। तो देखिए, पहला MCQ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, वो किस पे डिपेंड करती है। तो आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, mgh। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो इसमें देखो, ए ऑप्शन है मोशन, बी कलर, सी मास, डी नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर स्टूडेंट मास आ गया, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। एनर्जी पोजेज बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ये हमने बिल्कुल डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन की वजह से, मतलब ऐसी एनर्जी जिसमें बॉडी के अंदर मोशन का गुण आ जाए, गति में आ जाए, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है उससे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²,
ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी है बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एट ए हाइट इज। तो देखो आपने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी mgh, मास, हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारी सी पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉडी हेल्ड ए बुक ऑफ ए बॉय हेल्ड ए बुक ऑफ 1 kg एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर। आपको h दे रखा है, h दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। हाइट दे दी, मास दे रखा है 1 kg और टाइम दे रखा है 60 सेकंड। तीनों ही हमारी यूनिट सेम यूनिट होनी चाहिए SI या CGS में। तो तीनों SI में है, ठीक है। लेंथ मीटर में है, मास kg में है, टाइम सेकंड में। तो कैलकुलेट द वर्क डन। तो इस केस में हमने देखा था कि वर्क डन है स्टूडेंट्स वो हमारा एनर्जी के बराबर ही होता है। तो इसमें mgh हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है 1 kg एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फॉर 60 सेकंड है, ठीक है। तो वर्क निकालना है। तो देखो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे ने, एक लड़के ने 1 kg को 1 मीटर की हाइट पे उठा रखा है, ठीक है। उसको होल्ड कर रखा है वहाँ पे 60 सेकंड तक। तो वो वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो इसका मतलब वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सीधा वर्क लेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो आपको बताया mgh है इक्वल टू है, जब डिवाइड में होता है तो उल्टा संबंध होता है कि बढ़ेगा। जैसे कि हम कहेंगे कि अगर जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी था mgh, तो इक्वल टू में होते हैं स्टूडेंट, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, g बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, h बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से होता कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/m। तो जब डिवाइड में होता है तो अब इनकी जो रिलेशन है वो क्या होगी, ये फैक्टर अगर आपका बढ़ेगा तो ये आपका घटेगा। तो जो डिवाइड में होता है उसका उल्टा संबंध होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक घटेगी, ठीक है। लेकिन जब इक्वल टू में होते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वो चीज़ बढ़ेगी तो उसके इक्वल में है वो भी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, तो इसमें आपका आ गया, अगर हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज, एज द मास इंक्रीजेज, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज, और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो अगर हम मास बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मास बढ़ा रहे हैं, ठीक, उसमें मेन चीज़ हमारा पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होती है, ठीक है। तो एज द हाइट इंक्रीज तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 का ए। द ट्यूबलाइट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, बिल्कुल ईजी है। ट्यूबलाइट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन ए 2 न्यूटन फोर्स मूव्स ए बॉडी थ्रू ए। ये बिल्कुल सीधा है, आपको वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको 2 न्यूटन दिया हुआ है, तो इट मीन्स SI सिस्टम में है। एक सिस्टम में होनी चाहिए हमारी यूनिट, या तो SI में या CGS में। तो SI में है स्टूडेंट, डिस्टेंस आपका मीटर में है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपका हो जाएगा 20 जूल। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन की बात करें। एन ओवरहेड टैंक हैविंग सम वाटर पोजेज। उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारी छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है तो उसमें जो पानी होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। 10 का है,
एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई पोइजेज, अगर एरोप्लेन है वो स्काई में उड़ रहा है तो देखो मोशन में तो है ही और हाइट पे भी है, इसका मतलब उसके अंदर दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमारा सी हो जाएगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा, ठीक है, उसमें देखो हम इसको ऐसे निकालेंगे। हम अब इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसमें आपको देखो मास दिया गया है और हाइट दिया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सीधा रखें mgh। जी की वैल्यू स्टूडेंट 9.8 होती है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार इसको नियरली इक्वल टू 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो आप इसमें देखो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका डी ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द वाटर स्टोर्ड इन ए रिजर्वर पोइजेज। ठीक है, पानी जो इकट्ठा होता है किसी रिजर्वर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। 13 है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड, काम करने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट, वो हमारी एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटी बोल दो या एबिलिटी टू डू वर्क भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद 14 है, ब्लैंक इज़ डन व्हेन यू क्रैश ए कोक कैन। ठीक है, ठीक है, एक कोक कैन है, उसको आप क्रैश कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? ठीक, तो इसमें आपका आएगा वर्क। ठीक है, कि आप उस पर फोर्स लगाते हो तो डिस्प्लेस हो जाता है, क्रैश हो गया, तो आपने क्या किया? वर्क किया। तो 14 का आ जाएगा सी। इसके बाद हम बात करें 15 का, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा वॉच स्प्रिंग, बैंड बो, स्टोन एट ए हाइट, वाटर स्टोर इन ए रिजर्वर। तो देखिए वाटर स्टोर इन ए रिजर्वर पोटेंशियल एनर्जी, स्टोन हाइट के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी, बैंड बो है तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वॉच स्प्रिंग है, वॉच का जो स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ी। ठीक है, आप लोग भी अगर आपके पास कोई अदर बुक है या और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, तो आप जो ये चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करें ताकि आप एमसीक्यू को आसानी से कर सकें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग एमसीक्यू के साथ इसी चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।